हेलो मेरे प्यारे बच्चों, और आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं भार प्रतिशत और आयतन प्रतिशत तथा पीपीएम। ये इतने इम्पोर्टेंट है भाई, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और आज इनसे संबंधित जो भी प्रश्न हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में जो सवाल पूछे जाते हैं, वो मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में सिखाने वाला हूँ। और जिन बच्चों ने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, उसमें मैंने मोलरता समझा दिया है, मोललता समझा दिया है, बिलियन कितने प्रकार का होता है, ये सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। तो भाई वो वीडियो आपको देखेंगे, उसके बाद ये चीज़ आप लोगों की समझ में आने वाली। तो बस सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, कहेंगे भार प्रतिशत किसे कहते हैं। भार प्रतिशत किसे कहते हैं, बहुत ही आसान डिफिनेशन है, मज़ेदार आसान तरीके से आपको सीखना है, याद करना है। तो भाई सबसे पहले भाई क्या है भार प्रतिशत किसे कहते हैं। कहेंगे जब बिले और बिलायक, है ना, जब बिले और बिलायक, जब बिले और बिलायक की मात्रा ग्राम या किलोग्राम में दी जाती है। जब बिले और बिलायक, आपको मालूम है बिले क्या होता है, जो घुल जाता है, और बिलायक जिसमें घुल जाता है, या आसान भाषा में कह सकते हैं जो कम मात्रा में पाया जाता है उसे बिले कहते हैं, जो अधिक मात्रा में पाया जाता है वो बिलायक होता है ना। तो बिले और बिलायक की मात्रा अगर ग्राम में दी जाए या किलोग्राम में दी जाती है तो हम बिलियन का भार प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। तब जब बिले और बिलायक की मात्रा ग्राम या किलोग्राम में जब दी जाएगी तो हम लोग भार प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हैं। और बच्चों भार प्रतिशत को हम काहे से लिखते हैं, ये लिखा जाता है शॉर्टकट में W/W प्रतिशत। भार प्रतिशत को W/W प्रतिशत से प्रकट किया जाता है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा भार प्रतिशत किसे कहते हैं। तो ये परिभाषा एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, लेकिन इसके सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहेंगे जब बिले और बिलायक ग्राम या किलोग्राम में दी जाता है, उनकी मात्रा ग्राम या किलोग्राम में दी जाए तो हम भार प्रतिशत निकाल सकते हैं। इसे W/W प्रतिशत से प्रकट किया जाता है। ये बच्चों फार्मूला होता है, क्योंकि भाई सवाल लगाने के लिए इस फार्मूले की आवश्यकता हम लोगों को पढ़ने वाली है। तो भार प्रतिशत क्या होता है, देखो कहेंगे W/W प्रतिशत, ये WA प्लस WB गुणे 100, है ना, प्रतिशत हो जाएगा। और आपको याद रखना, कई बार मैं आपको पिछले वीडियो में समझा ही चुका हूँ, कहेंगे जो बच्चों जो W होता है ये भार होता है। W को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, भार कहते हैं। अब हम क्या मानते हैं, हम अपनी बात बोल रहा हूँ, हम बिले को ए मानते हैं, बिलायक को बी मानते हैं, है ना। तो भाई W का मतलब बच्चों क्या हुआ, ये हमारा भार हुआ। अगर मैंने ए लिख दिया तो ये बिले का भार हो गया, है ना। ये याद रखना है चीज़ आप लोग, हम आप लोगों को समझा रहे हैं। W माने भार, ए माने किसका हो गया, बिले का भार, बिले का भार, ठीक है। इस सूत्र में जो WA दिया है बिले का भार हो गया। अब इसके बाद में WB जो है ये हमारा बिलायक भार, क्योंकि W माने भार, B माने बिलायक का भार, ठीक है। तो ये हमारे बिलायक का भार है, एक हमारा बिले का भार है, ठीक है। ये सूत्र हम लगा के इसके प्रश्न को सीख सकते हैं, ठीक है। तो भाई सीखते हैं भाई प्रश्न, सवाल कैसे आता है ध्यान से समझेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है। कहेंगे 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 160 ग्राम जल में घोलने पर बिलियन का भार प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले भाई ये ग्राम में दिया है तो हम भार प्रतिशत निकाल सकते हैं। मैंने आपको डिफिनीशन बताई थी, परिभाषा बताई थी। भार प्रतिशत सब ज्ञात कर सकते हैं जब बिले और बिलायक की मात्रा ग्राम या किलोग्राम में दी जाती है। तो ये ग्राम में तो भाई दी है, तो हम इसमें भार प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो भाई सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, कहेंगे हमें पहले तो पहचानना पड़ेगा बिले क्या होता है, ठीक है। तो भाई इसमें जो कम मात्रा में है वो बिले है, और बिले के भार को हम WA से लिखते हैं, है ना। तो WA हमारा कितना हो गया 40 ग्राम, ये हमने लिख दिया। अधिक वाला हमारा बिलायक का भार, बिलायक के भार को WB से लिखा जाता है। जो कम मात्रा में होता है बच्चों वो बिले का भार होता है, जो अधिक मात्रा में होता है वो बिलायक का भार होता है। तो मैंने क्या किया, WA बराबर 40 ग्राम, क्योंकि ये कम है और ज़्यादा हमारे 160 ग्राम, तो ये बिलायक का भार, बिलायक के भार को WB से लिखते हैं हम, है ना। 160 ग्राम हमारा हो गया। मुझे निकालना भार प्रतिशत, तो हम पहले क्या करेंगे, इसका फार्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, कहेंगे भार प्रतिशत को अंग्रेजी के अक्षर W/W प्रतिशत से लिखते हैं। इसका फार्मूला होता है WA/WA प्लस
डब्लू वी और गुणे 100 और साथ में ये प्रतिशत होता है। ठीक है, अब मान भर देंगे, आसान तरीके से हमारा ये लग जाएगा भैया। बहुत ही आसान है सवाल। अगर सीखना चाहते हो तो वीडियो देखना है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना। डब्लू है भैया कितना है, 40 ग्राम है, तो मैं 40 ग्राम रखूँगा बटे में, फिर डब्लू है 40 प्लस लगा तो प्लस, और ये हमारा 160 गुणे में कितना हो जाएगा बच्चों 100, और ये हमारा प्रतिशत है। ठीक है बच्चों, आसान सा प्रश्न है, आप लोग लगा सकते हैं। 40 तो हमारा W बटे W प्रतिशत बराबर हमारा ऊपर 40 था, गुणे में हमारा 100 था, और बटे में कितना आ गया, जोड़ देंगे 40 में 160 जोड़ देंगे तो हमारा बच्चों 200 हो जाएगा। ये प्रतिशत लगाते रहना। ठीक है, तो ये 2 जीरो हमारे कट गए, 2 से काट देंगे तो हमारा 20 आ जाएगा। तो भैया भार प्रतिशत तो मेरा निकल के आ गया, कितना आ गया, कहेंगे 20% निकल के बच्चों आ गया। कितना आ गया, कहेंगे 20% निकल के आ गया। तो भैया इस तरीके से आप लोग भार प्रतिशत को आसानी से लगा सकते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों। अगला प्रश्न है बहुत ही आसान, इसको भी इसी तरीके से लगाना है। तो भाई कितने बच्चे इसको लगा सकते हैं, तो पहले भाई सभी लोग इसको लगाकर इसका आंसर जल्दी कमेंट के माध्यम से आप लोग बता सकते हैं। बहुत ही आसान है, 1 मिनट का सवाल नहीं है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले इस सवाल को लगाने के लिए आपको विलेय का भार लिखना। कम कौन से है ना, NaCl 20 ग्राम है, कम है तो वह कम है तो हम WA से लिखेंगे, जो कम होगा WA है ना, 20 ग्राम हो गया, और अधिक 180 ग्राम है तो ये हमारा विलायक का भार है। विलायक के भार को WB से लिखते हैं, विलेय के भार को WA से लिखा जाता है। मैंने 180 ग्राम लिख दिया। ठीक है बच्चों, सूत्र लगाना है तो सूत्र भाई लगा सकते हैं। क्या है सूत्र, सूत्र लगा सकते हैं, कहेंगे W बटे W प्रतिशत बराबर WA बटे WA प्लस WB गुणे और ये 100%। ये हमारा फार्मूला आ गया, लिख लिया। अब भाई हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसमें मान पुट करना है, मान भरना है बच्चों। तो भाई ये हमारा क्या हुआ, W बटे W प्रतिशत। ये केमिस्ट्री है, समझ आओगे तो सारे सवाल बहुत ही आसान है भैया। ये याद रखना, कम मात्रा वाले को विलेय का भार लिखा, अधिक मात्रा वाले विलायक के भार को हमारा कितना आ गया 20, और बटे में फिर 20 प्लस लगा दो, और 180 गुणे 100% है तो प्रतिशत लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, कहेंगे अब इसको फिर से सरल कर लेंगे। W बटे W प्रतिशत बराबर ऊपर हमारा 20 है तो मेरा 20 ही रहेगा बच्चों, ये हमारा 20 रहेगा, नीचे जुड़ जाएगा तो कितना आ गया 200, और गुणे में हमारा 100%। 2 जीरो कट गए, 2 से कट जाएगा तो हमारा बच्चों आ गया कितना, कहेंगे ये तो हमारा आ गया 10%। कितना बच्चों आ गया 10% आ गया। कितना बच्चों आ गया 10% आ गया। ठीक है, 10% हमारा इसका आ गया आंसर। ठीक है, तो भैया इस तरीके से इन प्रश्नों को आप लोग लगा सकते हैं, और रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में बहुत हाईएस्ट नंबर आप लोग ला सकते हैं। ठीक है, अगर आप केमिस्ट्री में बहुत कमज़ोर हैं, आपको कुछ नहीं आता है, मेरे चैनल से जुड़ जाओ और DLA वीडियो आप लोग देखते रहो। मैं वादा करता हूँ रसायन विज्ञान में आपके सर्वश्रेष्ठ नंबर आएंगे, हर विषय से ज़्यादा नंबर आपके रसायन विज्ञान में आने वाले। अब भाई अब सीखने वाले हम पार्ट्स पर मिलियन, तो यह इसको हम PPM कहते हैं। तो ये PPM को ये डिफिनीशन तो पूछी नहीं जाती, इसके सवाल ही आते हैं, और सेम एक जैसे सवाल है, बस अंतर क्या है देखो। PPM पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं इसे, कहेंगे जब किसी बिलियन में विलेय की मात्रा बहुत ही कम हो, विलेय जो होता है बहुत ही कम होती है, तब हम PPM विलेय की सांद्रता PPM से ज्ञात करेंगे। जब विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत ही कम होती है तो हम PPM ज्ञात करेंगे। PPM का फार्मूला बच्चों क्या हो गया, WA बटे WA प्लस W गुणे 10⁶। जो मैंने अभी भार प्रतिशत का फार्मूला लिखा था सेम है, बस वहाँ 100 लिखा था, इसमें अंतर कितना है 10⁶ है, इतना अंतर है। सेम फार्मूला है, भार प्रतिशत का फार्मूला WA बटे WA प्लस WB था, गुणे में 100% था, यहाँ 100 नहीं है 10⁻⁴
6 हो जाएगा। बस इतना हमारा फार्मूला हो गया। अब सवाल, सेम सवाल भी पूछे जाएंगे, बस अंतर क्या है, कहेंगे 2 ग्राम। इसमें देखिए विलेय बहुत ही कम मात्रा में है। जब विलेय कम मात्रा में होगा बच्चों तो हम लोग क्या करेंगे, ppm निकालेंगे। तो विलेय के भार को WA से लिखा जाएगा। तो ये 2 ग्राम है तो मैं क्या करूँगा, इसे 2 ग्राम लिख दूंगा। और जो अधिक वाला है ये विलायक का भार है, WB से लिखते हैं। ये हमारा 998 ग्राम है बच्चों, है ना, 998 ग्राम है। अब हमें निकालना है ppm। तो ppm का भाई फार्मूला लिखना है मुझे, कहेंगे फार्मूला ppm, पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं इसे, पार्ट्स पर मिलियन। ppm निकालेंगे तो जो मैंने भार प्रतिशत का फार्मूला लिखा था वही फार्मूला इसमें लगाएंगे, है ना। WA ऊपर था तो बटे में WA प्लस WB, गुणे यहाँ पर 100 था लेकिन यहाँ 10 की पावर 6 हो जाएगा। इतना मेरा अंतर है फार्मूले में। आप बच्चों अब मुझे मान पुट करना, ppm निकालना है। तो ppm निकालने के लिए जो मान है वही भर दीजिए, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो भैया 2 ग्राम था मैंने लिख दिया, बटे में कितना है 2, है ना, फिर 998 गुणे में 10 की पावर 6, है ना बच्चों। अब क्या करना है, अब क्या करना बच्चों, अब भाई सरल करना है, बहुत ही आसान है। ppm निकालना है तो भाई ऊपर तो हमारा 2 ही रहेगा, 2 लिख देंगे, गुणा हमारा 10 की पावर 6 है तो लिखो, और बटे में हमारा कितना है, हमारा हो जाएगा 2 जुड़ जाएंगे 998 में तो मेरा 1000 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 1000 हो जाएगा। अब भाई क्या करना, सरल करना है। सरल करना सब बच्चे जानते हैं। ये 2 है, हम क्या करेंगे, यहाँ कितने जीरो हैं, 6 जीरो हैं। तो अगर हम चाहें तो 6 जीरो इस तरीके से लिख सकते हैं, 6 जीरो ऊपर लिखेंगे और बटे में हमारे 1000 में 3 जीरो होते हैं। अब ये 3 जीरो ये 3 जीरो कट जाएंगे तो हमारा बच्चों क्या बचेगा, 2 बचा, गुणे 10 की पावर कितने जीरो बचे, 3, है ना, 10 की पावर 3 जीरो बचे। ये हमारा इसका आंसर बच्चों आ गया। इस तरीके से हम ppm के मान को आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है, बस आप लोगों को सीखना समझना है। एक बार अगर सीख लेंगे दोबारा कभी नहीं भूलने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीका है और सवाल बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है बच्चों, है ना, बहुत ही आसान है। अगला प्रश्न है वो आप लोगों को भी लगाना है। लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो, कहेंगे हाँ लगा सकते हैं। क्या है भाई, कहेंगे फिर से इसमें 5 ग्राम यूरिया है तो कम मात्रा में जो भार होता है तो विलेय का होता है और विलेय के भार को हम WA से लिखा जाता है। तो मैं क्या करूँगा, ये 5 ग्राम है तो मैं 5 ग्राम लिख लूँगा। ठीक है, ये विलायक के भार को WB से लिखते हैं। ये कितना है, 1995 ग्राम, है ना। अब ppm निकालेंगे। ppm निकालने के लिए बच्चों फार्मूला आपको पता होना चाहिए। कहेंगे ppm का फार्मूला होता है WA बटे WA प्लस WB गुणे 10 की पावर 6, है ना। भैया बहुत ही आसान है, बस आप लोगों को सीखना है। ये हमारा 5 है, बटे में फिर 5 प्लस 1995 गुणे 10 की पावर 6, है ना, 10 की पावर 6। अब क्या करेंगे हम, ppm बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ppm बराबर क्या हो जाएगा, 5 तो था ही, गुणे ये हमारे 10 पावर है, 10 की पावर 6 है तो मैं क्या करूँगा, ये 6 जीरो लगा दूँगा, 3 1 2 3 4 5 6 और बटे में हमारा 1000 हो जाएगा। 1000 में 3 जीरो, ये 3 जीरो हमारे कट जाएंगे तो ppm बच्चों हमारा कितना हो जाएगा, 5 गुणे 10 की पावर 3, 5 गुणे 10 की पावर 3, ये हमारा बच्चों आंसर हो गया, है ना। बहुत ही आसान है। अब इसके बाद देखिए, ये सवाल तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ प्रैक्टिस के हिसाब से। आप लोगों को क्या करना है, सोल्व करना है। किताबों में बहुत सारे सवाल दिए हैं, उनका प्रैक्टिस करना है। बहुत ही आसान सा फार्मूला है। आपको विलेय के भार को WA से, विलायक के भार को WB से लिखते हैं, ये आपको याद रखना है। ये फार्मूला पता होना चाहिए, सवाल हमारा आसानी से लग जाएगा। ठीक है, अब बच्चों क्या सीखने वाले हैं,
अब हम आयतन प्रतिशत सीखने वाले हैं। आयतन प्रतिशत कब निकाल सकते हैं, कहेंगे जब, देखो इसमें मैंने आपको समझाया है, अच्छी तरीके से समझाया है कि आयतन प्रतिशत कब निकलता है। आयतन प्रतिशत कब निकलता है, कहेंगे जब विलेय और विलायक की मात्रा या तो मिली में दी हो या तो लीटर में दी है। जब कोई तरल पदार्थ होते हैं, जैसे तेल है, बहुत तरल हैं जो लीटर या मिलीमीटर में मापे जाते हैं, जब विलेय विलायक मिली या लीटर में मापे जाते हैं तो हम आयतन प्रतिशत निकालते हैं। और आयतन प्रतिशत को अंग्रेजी के अक्षर काय से बच्चों लिखते हैं, ये काय से लिखा जाता है, बी बटे बी प्रतिशत, है ना, बी बटे बी प्रतिशत से हम आयतन प्रतिशत को लिखते हैं। आयतन प्रतिशत बराबर फार्मूला बच्चों, कहेंगे ये बी माने बच्चों क्या होता है, आयतन, और मैंने ए लिख दिया, तो ये माने बच्चों मैं एक किसको मानता हूँ, मैं विलेय को, है ना, तो ये विलेय का आयतन हो गया। अगर मैं लिख दूँ बी और बी, तो ये वाला बी होता है आयतन, ये वाला बी होता है विलायक, तो ये विलायक का आयतन हो गया। ठीक है, जो आयतन होता है तो वी वेन वाला होता है, और ए फॉर एप्पल, ये हम इसको विलेय को मानते हैं, और वी फॉर बॉल, ये हम मानते हैं विलायक को। ठीक है, तो याद रखना, तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, वो कर हम पढ़ेंगे इसको, तो ये विलेय का आयतन बटे विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन गुणे 100 और प्रतिशत, ये हमारा ये फार्मूला होता है आयतन प्रतिशत को। लेकिन आयतन प्रतिशत कब निकालते हैं, जब विलेय और विलायक की मात्रा लीटर में दी जाए या मिलीलीटर में दी जाती है, तब आयतन प्रतिशत निकालेंगे। ये सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है। अब भाई इसमें जो 90 ml H2SO4 है, H2SO4 जो है वो विलेय होता है, और जल जो होता है वो विलायक होता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो विलेय ये हमारा ml में दिया है, तो आयतन है, इसलिए हम V से लिखेंगे। ये क्या है, विलेय है, तो हम VA लिखेंगे। कितना बच्चों, 90 ml दिया है, लिख लिया। ठीक है, जल के आयतन को BV से लिखेंगे, ये हमारा 102 ml हो गया। अब भैया हमें निकालना है आयतन प्रतिशत, तो सब बच्चे फार्मूले जान गए, बी बटे बी प्रतिशत बराबर BA बटे BA प्लस BB गुणे 100 और प्रतिशत। अब हम लोग क्या कर देंगे, इसमें मान पुट कर देंगे, B बटे B प्रतिशत बराबर, इसका मान हमारा 90 है, बटे ये हमारा 90 प्लस 102 गुणे 100, और ये हमारा प्रतिशत है। ठीक है, अब क्या करना बच्चों, सरल करना है, आसान सा फार्मूला है, सीख लिया मैंने। अब इसको हम सरलीकरण कर देंगे, सरलीकरण, ऊपर हमारा 90 है, गुणे में हमारा 100 है। ठीक है, और प्रतिशत बच्चों लगाते रहना। ठीक है, बटे में कितना आ जाएगा, 100 में 90 में 102 जुड़ जाएगा ना, 90 है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 98 है, ये हमारा 98 है, ध्यान रखना, ये कितना है, 98 कर लीजिए, 98, तो मैंने 98 कर लिया। ठीक है, ये कितना है बच्चों, 98 है, तो ये 98 में 102 जुड़ जाएगा, तो हमारा 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हमारा 200 हो जाएगा। ये दो जीरो कट जाएंगे, ये कट जाएगा, 49 आ जाएगा। बी बटे बी प्रतिशत का मान हमारा 49% आ गया, 49% आ जाएगा। ठीक है, इसको सही कर लेना। तो भैया इस तरीके से हम इन प्रश्नों को आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, ये प्रश्न बच्चों आप लोग खुद लगाएंगे, इस प्रश्न को आप लोग खुद लगाएंगे। भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट के माध्यम से आप लोग बताना है। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे को ये सवाल समझ में आ चुके हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आएगा। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों। ठीक है।